अभी तक कोई आपने बाल बेचा है? जी, ये बिक गया है। ये बिक गया माशाल्लाह। ये कितने का बिका है? ये 10 लाख का। ये 10 लाख का आपने बेच दिया है। जी। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 23 मई 2025 और मैं मौजूद हूँ बाटा चौक मंडी रावलपिंडी। जैसा कि आज आप सबको पता है कि जुमे का दिन है और यहाँ पे बाटा चौक मंडी में बहुत ज़्यादा माल आ चुका है और आज आवाम का भी बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा खरीदारी भी हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा जो मंडी के रेट हैं और जो खरीदार है उनसे भी कुछ बात करेंगे और साथ साथ व्यापारियों से भी कुछ बात करेंगे। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि भाई बाटा चौक की लोकेशन कौन सी है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसकी लोकेशन एक मसरियाल रोड से आ रही है और एक रेन रोड से आ रही है। तो आप पिंडी से चूर चौक से भी इंटर हो सकते हैं और साथ ही साथ रेन रोड से सदर से भी इंटर हो सकते हैं। तो वो जहाँ जिस तरह जहाँ पे मसरियाल रोड ख़त्म होगा तो वो सीधा सीधा रोड आके बाटा चौक पे ख़त्म होता है। तो अदरवाइज़ आप इसकी लोकेशन को आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो हम आपको आज मंडी की सारी सिचुएशन बताते हैं, आप हमारे साथ रहिए। हाँ लाला, क्या हाल है, ठीक हो? लाला कौन से इलाके से आए हो? हम लोधरा से हैं। लोधरा से आए हैं। तो आपके पास ये साईवाली बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये कितने दांत बच्चे? ये 2 दांत है जी जी। और ये 4 दांत है, बीच बाकी 2 दांत ही है। तो आपके पास सबसे सस्ता और सबसे महंगा वेड़ा कितने का? सबसे महंगा बेड़ा ये है 8 लाख का। ठीक है। सबसे सस्ता बेड़ा उसमें बीच में का है, वो कितने का? वो 3 लाख। 3 लाख रुपए का। तो जो आपसे लेना चाहे तो उसके लिए आप अपना नंबर भी बता दें और बताएं कि कितनी गुंजाइश करेंगे ताकि लोग अपनी रेंज में वेड़ा खरीद सकें। हमसे बात कर लेंगे जितना हो सके। और साथ हम आपको दिखा भी देंगे जो 3 लाख वाला वेड़ा है वो भी देख लें। वो कितने दांत है 3 लाख वाला वेड़ा? वो 2 दांत है। वो 2 दांत है। और ये सारे साहिवाल के हैं या नहीं बीच चोलिस्तान के ना। चोलिस्तानी और साहिवाली क्रास के हैं? जी। ये कौन से इलाके से लाए हैं माल? लैया से। नैया से लाए हैं। तो आपके पास सबसे सस्ता और सबसे महंगा जानवर कितने का है? सबसे सस्ता 2.5 लाख का है। 2.5 लाख का। और सबसे महंगा? सबसे महंगा 5 लाख का है। सबसे महंगा 5 लाख का है। चलें ये ठीक है, कुछ दिखा सकते हैं कि 2.5 लाख वाला कौन सा और 5 लाख वाला कौन सा है? ये जो पीछे खड़ा हुआ है ये 2.5 लाख रुपए का। इसके कितने दांत हैं? 2 दांत हैं। और ये कितने का फाइनल दे दोगे? फाइनल बस कुछ कर लेंगे गुंजाइश। कुछ गुंजाइश कर लेंगे। कितना माल है आपके पास? हमारे पास 32 जानवर हैं। आप आज ही आए हो मंडी में या पहले काफी दिन हो गए? नहीं कल है। कल आए हो। तो कोई माल शल बेचा आपने? नहीं अभी तक नहीं बिका। अभी तक नहीं बिका। तो क्या सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि खरीदारी होगी या इस दफा माल कुछ ज्यादा महंगा है? नहीं इस दफा माल बहुत महंगा है। ये क्या वजह है कि पीछे से महंगा आ रहा है या कुछ और वजह है इसकी? पीछे से महंगा आ रहा है और खर्चा भी इधर ज्यादा है। खर्चा भी इधर ज्यादा है। चलें फिर ये सारा खर्चे का लोड मेरा ख्याल से आवाम के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन आपके पास माल कुछ है रेंज का, जो लोग कम में लेना चाहते हैं वो आपके पास आके जरूर लेंगे। ठीक है। चलो यार भाईजान, बहुत शुक्रिया। क्या मांगना है भाईजान इसका? 22 लाख जोड़े का। ये कौन से इलाके का है? कौन से इलाके का है? साहिवाल से हैं। तो कितने दांत हैं ये जानवर? कितने दांत हैं? चौके हैं दोनों। अभी तक कोई इसका रेट लगा है आपको मंडी में? अभी तक लगा कोई नहीं लगा। अभी तक कोई रेट नहीं लगा। तो ये आपने कितने तक के फाइनल देने हैं? देखा जाएगा, जितने के होगे दे देगा। अच्छा, 22 लाख रुपए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप बताएं, आप आज मंडी में आए हैं तो कैसे रेट हैं और क्या हिसाब किताब लग रहा है इस दफ़ा मंडी का? सर रेट तो इस दफ़ा माशाल्लाह काफ़ी इनके तेज़ हैं। अच्छा। तो बस देख रहे हैं, अभी तो हम आए हैं तो देखें, अब आगे भी देखते हैं क्या होता है। आप मुझे बताएं पिछले सालों की निस्बत इस साल क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई है या अभी तक कोई रेट बन नहीं रहा? लेकिन आज जुम्मे का दिन है, मैं तो हैरान हूँ कि मैं वहाँ से इंटर हुआ, अभी तक 10 वेड़े तो मेरे सामने बिक चुके हैं। अच्छा। तो जब तक इनके बिकते रहेंगे तो इन्होंने तो हाथ नहीं आना। नहीं आता ना, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, पिछली दफ़ा ज़्यादा रेट है और माल भी अभी उस तरह पहुंचा नहीं जिस तरह पहुंचना चाहिए। जो है ना, जो मुझे लगता है कि माल वैसे शॉर्ट है। माल जो से शॉर्ट है लेकिन अभी तक आया नहीं है। जो हमने जो से वीडियोस पे देखते आ रहे हैं कि मंडी आना है, उस तरह का माल अभी तक नहीं आया। तो मैंने वैसे एक्सपेक्टेड जो इनसे पूछा था तो मेरी इधर से जो ठेकेदार है उनसे बात हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि 70% माल पहुंच चुका है। तो आपको लगता है कि 70% माल मंडी में है? ये तकरीबन 30 to 35% तक माल अभी आया है। जो बाटा चौक में हर साल की तरफ आता है। अभी तक माल उस तरह नहीं है, अभी 35% तक राउंड अबाउट तक आया माल। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो भाई मंडी में विजिट कर रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि अभी तक उतना माल आया नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब मंडी बढ़ जाएगी तो शायद कुछ रेट में कमी पेशी हो। तो आप मेरे साथ चलते रहें, मैं आपको मंडी का विजिट भी कराता हूँ। आज आप देख सकते हैं कि खरीदार भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरे राइट साइड पे भी वो देख सकते हैं कि उस तरफ आम का बहुत रश है, उधर भी ख़रीदारी हो रही है। इधर भी कुछ गाहक खड़े हुए हैं जो कि बैरों का मुल लगा रहे हैं। और आज मंडी में जितनी ख़रीदारी हुई है तो
रेट मजीद ही ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम इस भाई के साथ मौजूद हैं, तो भाई से पूछते हैं कि क्या हालात हुआ क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ भाईजान, कौन से इलाके से हैं? पूरा व्याड़ी से। व्याड़ी से आए हैं। तो आपके पास कितने जानवर हैं? 13। 13 जानवर है। तो कोई सस्ता कितने वाला जानवर है और सबसे महंगा कितने वाला जानवर है? सबसे महंगा 10 लाख। सबसे महंगा 10 लाख और जी। सबसे सस्ता 3 लाख, 3.5 लाख। 3.5 लाख का। तो इस दफ़ा बात लाखों 3-4 लाख से ऊपर ही है, लगता है कोई नीचे वाली नहीं है। यही बात है। तो क्या इरादा है, कुछ देना है नीचे करके या रेट हो जाएगा नीचे भी। कितना नीचे हो जाएगा? जितना आप कहेंगे उतना ही हो जाएगा। हम तो कहते हैं कोई रीजनेबल बात करें ताकि आवाम भी ले सके और आपका भी कुछ भला हो जाए। जी यही बात है। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास 2 दांत के ज़्यादा जानवर हैं, 4 दांत के? जी 4 के भी हैं, 2 के भी हैं। तो अभी तक कोई आपने बाल बेचा है? जी ये बिक गया है। ये बिक गया माशाल्लाह। ये कितने का बिका है? ये 10 लाख का। ये 10 लाख का आपने बेच दिया है। जी ये 2 बजे आएगा लेने भाई। देख लें, लोग मुझे कहेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ व्लॉग में। नहीं, ये बात झूठ नहीं है। मैं कल आऊँगा, फिर मैं देखूंगा कि वेड़ा खड़ा है कि नहीं खड़ा। कोई बात नहीं। पक्की बात है। चलें, ये हमारे साथ एक भाई भी मौजूद है, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई, आप बताएं कि आप मंडी में आज आए हैं तो क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? सूरत हाल जी यही नज़र आ रही है कि घर जाएंगे। अच्छा जी। तो वैसे जो पहले आम रूटीन में आपको पता है कि लोगों की रेंज जो होती है 2-2.5 लाख तक होती है, जो आम बंदा की कुर्बानी होती है, ठीक है, या कुछ बंदा 3 लाख तक भी कर लेता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है तो वो जानवर जो पहले 2.5 लाख का हम लेते थे वो 5 का भी नहीं मिल रहा। ऐसा ही है जी, 6 लाख 7 लाख 8 लाख छोटे बैड़े तो होता है। फतेह जंगी जो होता है वो महंगा होता है। ये- आजकल काले चिट्टे नीले पीले ब्राउन सब एक ही रेट है, 5 तो लाख 6 लाख। ये क्या सूरत हाल है? मैं तो ये लोगों को मैंने पहले भी बताया कि खरीदारी फिर भी हो रही है। आपने देखा है कि चंद लोग फिर भी खरीद के लेके जा रहे हैं और जी जो मिल वाला है वही खरीद के लेके जा रहा है, गरीब बंदा तो गाड़ी जा रहा है फिलहाल। हाँ, तो अभी तक क्या वजह है कि काफ़ी थोड़े से दिन रह गए हैं, 12-13 दिन रह गए हैं। तो मैंने 1-2 भाइयों से और भी बात किया है कि उस तरह का माल आया नहीं है जैसा भाड़ा चौक में आता है। अभी शुरू से भी मंडी खाली पड़ी हुई है, इस दफ़ा मंडी लेट लगी है और जानवर भी कम है, लेकिन खरीदारी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो क्या वजह है? जब मैंने यहाँ के ठेकेदारों से बात की थी उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द मंडी बढ़ जाएगी, लेकिन 13 दिन रह गए हैं। जो पिछले सालों में तो 20 दिन पहले ही मंडी जो है अरूज पे होती थी। अभी तो ये माल नहीं आ रहा। क्या वजह है कि माल शॉर्ट है, या आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इस मंडी में कोई रेट नीचे आएगा या नहीं आएगा? मुझे तो लगता है जी नीचे आएगा। अच्छा जब चले, खरीदारी रुकेगी तो नीचे आएंगे पैसे। हम ऐसे तो उम्मीद व्यापारी नहीं हम देगा। उम्मीद करते हैं कि नीचे आए, लेकिन खरीदारी रुकेगी नहीं जो मुझे लग रहा है। ना खरीदारी नहीं रुकेगी तो फिर रेट भी नहीं रुकेंगे। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि सबको अपने अपने नसीब का जो है माल मिल जाए और जो जिसके नसीब में है वो उसको ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया भाईजान, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि मैंने भाई से बात की तो भाई ने बताया कि ये जानवर इनका 10 लाख का बिक गया है। तो अब आप लोग बताएं कि ये हालात है अब इस टाइम मंडी के कि 10 लाख रुपए का भी जानवर इस तरह का बिक रहा है। अगर ये भाई सच बोल रहा है तो मैं खुद इस बात से बड़ा परेशान हूँ, और अगर किसी ने ख़रीदा है तो तब भी आप देख सकते हैं कि 10 लाख का जानवर है या नहीं है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। चले आए आपको बाकी मंडी का भी विजिट कराते हैं। तो जैसा कि अभी मैं यहाँ पे वीआईपी गली में पहुँच चुका हूँ, तो अभी तक वीआईपी माल तो भाटा चौक में नहीं पहुँचा। मेरे राइट साइड पे एक कैटल फार्म है जहाँ पे चंद वेड़े आ चुके हैं वीआईपी में। जो इस टाइम मंडी की सूरत हाल है उसको देख के तो लगता है कि इस टाइम पूरी मंडी में वीआईपी वेड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे वीआईपी टेंटों में 10 से 15 लाख का वेड़ा मिलता था, इस दफ़ा हर मंडी के हर डेरे में आपको 10 से 15 लाख का वेड़ा नज़र आ रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर बंदे को जल्द से जल्द उसके नसीब का वेड़ा मिल जाए और जो इसकी गुंजाइश है उसके मुताबिक मिल जाए, और अल्लाह पाक सब के लिए कुर्बानी को आसान बनाए। तो ये देख सकते हैं आप इस टाइम वीआईपी माल में ये 5 वेड़े इस टाइम इन भाई के पास मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बात भी करते हैं और आपको इनका रेट भी बताते हैं कि इनके पास किस किस रेंज के वेड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आपका सारा माल पिंडी का ही है? जी जी, पिंडी की तो ये आपके पास सारे 2 दांत के जानवर हैं? सब 2 दांत है, ये सिर्फ कच्ची चौक का है। ये कच्ची चौकार है। इस जानवर का क्या रेट है? इस जोड़ी का 40 लाख रुपए का 40 लाख रुपए। ये दिखा दो भाई को, इसका 40 लाख रेट है। तो ये कौन सी ब्रीड है? जोड़ी का। ये जोड़ी का, एक ये वेड़ा है और एक ये वेड़ा है। एक कच्ची चौक निकाल रहा है और ये भी धोंदा वेड़ा है, कच्चा धोंदा वेड़ा है। और इसके अलावा जो 3 वेड़े खड़े हैं इनका क्या रेट है? ये भी धोंदे हैं, इनका 10-10 लाख रुपए। ये 10-10 लाख के वेड़े हम आपको दिखा सकते हैं। ये सारे वेड़े इनके पास 10-10 लाख के हैं। तो अभी तक आपने कोई वेड़ा बेचा भी है? जी अपने डेरे में बेचे हैं 4। अच्छा, पिंडी में आपका कौन सी जगह पर है डेरा? रेंज रोड पे। रेंज रोड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? उमर नाम है जी। उमर भाई, आप पिंडी के ही हैं? जी जी, रावलपिंडी कमेटी चौक से हैं। अच्छा, तो उमर भाई आप बताएं कि अभी तक आवाम को बताएं कि आप भी मंडी में आए हैं, आपने विजिट किया है, तो क्या सूरत हाल है और क्या रेट्स हैं और मंडी के इस टाइम कितना माल आ चुका है?
मंडी में अभी माल तो काफ़ी आया हुआ है, लेकिन ख़रीदार भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो रेट नज़र आ रहे हैं ना वो पहुंच से काफ़ी बाहर है। तो अभी देख रहे हैं हम भी अपने लिए एक जानवर, लेकिन अभी रेट्स वगैरह समझ नहीं आ रहे कुछ। आपको वैसे कोई अपनी रेंज में जो कोई वाड़ा पसंद आया या जिस रेंज में आप सोच के आए थे उससे बहुत ऊपर रेट है? देखें जी, हमारी रेंज तो 3 लाख है, लेकिन जो जानवर हमें 3 लाख में समझ आता है उसके ये 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। हाँ, तो ये पिछले सालों की निस्बत इस साल जो महंगा माल हुआ है, मुझे तो ये समझ आ रही है कि देखें जो भाड़ा चौक में हर साल मंडी लगती थी ना, तो माल बहुत ज़्यादा होता था। अभी 12 से 13 दिन रह गए हैं तो उस लेवल का माल यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, या मैं गलत कह रहा हूँ या ऐसी ही बात है? नहीं, माल तो काफ़ी आया हुआ है, ख़रीदार भी है, लेकिन ख़रीदारी हो नहीं पा रही। बेतुके रेट हैं, कोई समझ नहीं आ रही। 3 वाले का 7 मांग रहे हैं, 7 वाले का 12 मांग रहे हैं। अच्छा। तो ये हिसाब चल रहा है। अभी देखें आगे दिनों में कुछ बेहतरी आ जाए, अल्लाह करे। अच्छा। कुछ लोग जो है कुर्बानी आसान हो जाए लोगों के लिए। आप मुझे बता सकते हैं 3-4 लाख में वेड़ा मिलना मुश्किल है या मिल जाएगा? मिल जाएगा, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह कोशिश जारी है। आपका भी साथ है तो इंशाल्लाह देखें, अभी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करेगा मिल जाएगा। वैसे अभी तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह। चलें, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। हर बंदा जो है पूरा साल इंतज़ार करता है, और हम भी जो हर साल सोचते हैं कि यार चलें अगली दफ़ा हम 50,000 ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हर साल होता ये है कि जब 2.5 से 3 पे पहुंचते हैं तो वो 3 वाली चीज़ 5 की हो जाती है। जब हम 4 तक पहुंचेंगे तो चीज़ 6 पे चली जाती है। तो ये तो सूरत हाल चल रही है। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है, हम इनसे भी पूछते हैं कि इनका मंडी के बारे में क्या राय है और ये लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, मंडी में काफ़ी सारे जानवर तो आए हुए हैं, ख़रीदार भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा है जो मंडी की सूरत हाल है कि लोगों ने विज़िट काफ़ी किया है, लेकिन लोगों के बजट से काफ़ी ज़्यादा आउट है इस दफ़ा। जो मतलब कि भेड़े हैं, बकरे हैं, जो भी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ मंडी की सूरत हाल बेहतर हो जाए, हर बंदे को उसकी रेंज के मुताबिक उसका जानवर मिल जाए जो अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करना है। बाकी अल्लाह पाक वसीला बनाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा सबके लिए बेहतर। चले, हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द जो है मंडी के रेट कुछ कम हो जाए और हर बंदे को अपनी रेंज के मुताबिक अच्छा जानवर मिल जाए, और मिलता वही है जो इंसान के नसीब में होता है। तो भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू भाई। तो जैसा कि मैंने आपको आज मंडी का कुछ विजिट कराया, एक VIP टेंट भी आपको दिखाया, और साथ ही साथ मैंने माल का भी रेट आप लोगों को बताया। तो जो ग्राहक हैं, जो ख़रीदार हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी तो रेंज से बहुत बाहर है काम और बहुत महंगा माल है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सबको अपने नसीब का माल जल्द से जल्द मिल जाए। और इस टाइम यह है कि भाटा चौक में भी उतना माल नहीं आया, और बताया जा रहा है कि माल कुछ मंडियों में ही शॉर्ट है, जिस वजह से रेट भी बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि अभी तक किसी भी मंडी में प्रॉपर तरीके से माल नहीं आया। पिंडी की इस तमाम मंडियों में से सबसे ज़्यादा जो माल है वो भाटा चौक में ही आया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी उतना माल नहीं आया जितना पिछले सालों में आता था। तो अब आप बताएं, आपने भाटा चौक का विजिट किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? उम्मीद करता हूँ कि चंद दिनों में रेट नीचे आए और हर बंदा अपने नसीब का जानवर लेके घर चला जाए। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखती आंखों और सुनती कानों, मुझे दुआ में याद रखेगा। आपका बहुत शुक्रिया।